Hello students, welcome to my new channel. Please subscribe this channel and press the bell icon. Like and share this video. देखिए, हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर में यानी कि सेकंड चैप्टर में बेसिक फर्स्ट ईयर के सेकंड चैप्टर में हमने आपको बहुत से टॉपिक करा दिए। इसमें हमने आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हमने ठीक तरीके से आपको पढ़ा दिया, समझा दिया। अगर आप ठीक से नहीं समझे हैं तो इसके पीछे वाले वीडियो पर आप जा सकते हैं। और अब आज हम आपको एटॉमिक रेडियस के बारे में बताएंगे कि एटॉमिक रेडियस होता क्या है। देखिए, एटॉमिक रेडियस क्या होता है। रेडियस आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, इसको हिंदी में त्रिज्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई स्फीयर है, ये जो है गोला है। अब इसको इस सेंटर से और यहाँ तक की दूरी को हम रेडियस कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। ठीक इसी तरीके से मान लीजिए कोई एटम है, तो ये इसका जो है हम रेडियस कहेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा जो है डिफरेंट है। अब यहाँ पर देखिए, एटम एटम आप जानते हैं कि फ्री फॉर्म में नहीं पाया जाता। ये मॉलिक्यूल एज ए मॉलिक्यूल फॉर्म में ही पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जो एटॉमिक रेडियस की डिफिनीशन होगी वो क्या होगी, देखते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है, इन द केस ऑफ, देखिए केस का मतलब इसमें कंडीशन लगा हुआ है। इन द केस ऑफ होमो न्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स, होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स, होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स के केस में क्या होता है, उसकी डिफिनीशन लिखी हुई है आपके सामने। 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई, सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, यानी कि वन हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई को, यानी कि एक न्यूक्लियाई से दूसरे न्यूक्लियाई दूरी को हम क्या कहते हैं? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कहते हैं। ऑफ टू सिमिलर एटम्स बॉन्डेड इन ए मॉलिक्यूल। तो इसका हिंदी में अर्थ आप समझ लीजिए कि हिंदी में जो है हम एटॉमिक रेडियस किसको कहेंगे, इसको आप जान लीजिए। देखिए क्या है, मान लीजिए, सपोज कीजिए कि ये हमारा जो है एटम ये है, और जो है ये हमारा एटम बी, ये हमारा एटम ये है और ये जो है हमारा एटम बी है। दोनों जो है कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ करके, दोनों कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अब ये हमारा जो है एटम ये है, ये बी है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये हमारा टोटल मॉलिक्यूल क्या है? ए बी मॉलिक्यूल है। ये जो है हमारा ए बी मॉलिक्यूल है। अब ये इसका न्यूक्लियस है। तो देखिए हिंदी में अर्थ इसका समझ लीजिए क्या होता है। देखिए सिमिलर एटम है, इसको बी हम ना माने, बी का मतलब हेटेरो हो जाएगा, सेम टू सेम माने। मान लीजिए एक एटम ये है, दूसरा भी एटम ये है, यानी कि सिमिलर है, सेम टाइप के एटम से एक दूसरे से कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब ये हमारा जो है ए मॉलिक्यूल है, ये हमारा क्या है? ए मॉलिक्यूल। तो इसकी जो है एटॉमिक रेडियस क्या होगी, इसको हिंदी में समझिए। देखिए, दो सेम मॉलिक्यूल, दो आपस में जुड़े हुए सेम एटम्स, ऐसा एटम्स जो कि डाई एटम्स है,
ऐसा मॉलिक्यूल्स जो कि डाई एटम से सिमिलर डाई एटम से जुड़ा हुआ है, जैसे मान लीजिए ये है, ये भी ये है, ये न्यूक्लियस इसका है, ये जो है दूसरे वाले का, पहले वाले का न्यूक्लियस, ये दूसरे वाले का न्यूक्लियस है। तो यहाँ से ये देखिए इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस किसको कहेंगे? इस न्यूक्लियस से इस न्यूक्लियस के बीच की दूरी को हम जो है क्या कहेंगे? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कहेंगे। इसको हम कहेंगे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इस दूरी के आधे को, इस दूरी के हाफ को, आधी दूरी को हम क्या कहते हैं? हम जो है एटम की एटॉमिक रेडियस कहते हैं। हम इसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक रेडियस कहते हैं। फिर एक बार समझ लीजिए, जैसे देखिए दो एटम हैं, दोनों सिमिलर हैं, एटम ए भी है, एटम ए भी है, दोनों एक दूसरे से कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं। तो इसका जो है एटॉमिक रेडियस क्या होगा? इस न्यूक्लियस से इस न्यूक्लियस के बीच की दूरी का आधा, इस न्यूक्लियस से इस न्यूक्लियस यानी कि पहले वाले एटम के न्यूक्लियस से दूसरे वाले एटम के न्यूक्लियस के बीच की दूरी के आधे को हम कहते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो इंटर न्यूक्लियर हाफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? हम जो है कहते हैं एटॉमिक रेडियस। देखिए अब इसको एक बार फिर से हम इसको डिफाइन कर दे रहे हैं। एटॉमिक रेडियस क्या होता है? जब दो एटम एक दूसरे से कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं तो उसकी जो एटॉमिक रेडियस होती है वह जो है पहले वाले एटम के न्यूक्लियस से दूसरे वाले एटम के न्यूक्लियस के बीच की दूरी का आधा होता है। दूरी के आधी दूरी को हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। अब इसको हम जो है कोई एग्जाम्पल लेके समझाएंगे। जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम जो है Cl2 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब सेम टू सेम चलिए, ये भी Cl है, ये भी Cl है, ये भी Cl है और ये भी Cl है। अब जो कैलकुलेट किया गया है, पहले से ऑलरेडी कैलकुलेट किया गया है, जो Cl के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होती है वह जो है वह 200 ppm होती है। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी जो है कितनी होती है? वह जो है 200 ppm होती है। इसको हम जो है नीचे दिखा सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप समझ लिए। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है क्या होती है? हमारी 200 pm होती है, 200 pm होती है ये 200 pm। अब इसके बाद जो है पर मॉलिक्यूल होती है, पार्टिकल पर मॉलिक्यूल होती है ये। तो यहाँ पर देखिए, अब इसका जो एटॉमिक रेडियस होगा, ये भी Cl है, ये भी Cl है। तो एक Cl का जो एटॉमिक रेडियस होगा वह क्या होगा? इतनी दूरी जो एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस के बीच की दूरी है उसी का आधा। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि ये 200 है बाई 2 इक्वल टू 100 pm। ये जो है कितना होगा? 100 pm होगा। तो जो Cl की रेडियस है, एटॉमिक रेडियस है, वह कितनी होगी? वह जो है कितनी होगी? 100 pm। ठीक इसी तरीके से कार्बन है, कार्बन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये देखिए कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका, ये पहले वाले कार्बन का न्यूक्लियस है, ये दूसरे वाले कार्बन का न्यूक्लियस है। तो जो CC बॉन्ड होती है, जो CC बॉन्ड लेंथ होती है, वो जो है होती है 154 pm। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? 154 pm। यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी हो गई? 100 pm हो गई, 154 pm।
अब इसका जो है अगर हम एक कार्बन का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ करेंगे तो जो एक कार्बन की एटॉमिक रेडियस आएगी वो जो है 154/2, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा जो है 77 pm आएगा। तो इसी को हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। तो आप समझ लिए कि जो है एटॉमिक रेडियस क्या होती है। अगर कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू जो है दो एटम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस के बीच की जो दूरी होती है उसी के आधे को हम जो है एटॉमिक रेडियस कहते हैं। अब हम इसके वेरिएशन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।